कि अभी शाम को एक धमकी काला शासनादेश निकाला गया, जिसका हमने यहाँ पे प्रतियां जलाने का काम किया। कितना असर पड़ेगा जो इन्होंने आदेश जो जारी किया है कि अब हड़ताल नहीं कर सकते अगले 6 महीने तक, क्या उपनल जो यहाँ पर बैठा हुआ है, उपनल कर्मचारी जो यहाँ पर बैठे हुए, उनके इस धरना प्रदर्शन पे कोई असर दिखेगा इसका, या ये चलता रहेगा? कि हम बहकावे में नहीं आने, इनके छलाव में नहीं आने वाले, इनके धमकाने में नहीं आने वाले। ये कर्मचारी जो ये ठान के बैठा है कि हम अपना हक अब मांग के नहीं छीन के लेने वाले हैं, तो ये तैयारी हो चुकी है। देखते हैं, किसी को कोई शौक थोड़ी है रोड पे बैठने का। और जहाँ तक गवर्नमेंट के आदेश की बात है तो हमें किसी आदेश से जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी राजपूत, स्वागत करता हूं एक बार फिर से उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट में। आज उपनल कर्मचारियों का 10वां दिन है, वो धरने पर अभी भी डटे हुए हैं। आज कवर करने का जो मुख्य कारण है वो 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो उपनल कर्मचारियों का एक डेलीगेट माननीय मंत्री जी से मिला था, वार्ता विफल रही या सफल रही, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दूसरा, शासन से एक बड़ा आदेश जारी हुआ है जिसमें हड़ताल बंदी के आदेश जारी किए गए हैं। उसमें बताया गया है कि जितने भी राज्याधीन कर्मचारी हैं जो राज्य की सेवाओं में कार्यरत हैं, वो अब अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उपनल एक तो उसके अंतर्गत ही आता है, तो क्या उपनल की हड़ताल अब खत्म हो जाएगी या कुछ और रणनीति उपनल कर्मचारी अब सोच रहे हैं? इसको लेकर हमारे साथ गोदियाल जी जुड़े हैं। गोदियाल जी, सबसे पहले तो बताइए, आज आपका एक डेलीगेशन मिला था माननीय मंत्री जी से, क्या कुछ रहा है उसमें? देखिए, ये तो तानाशाही पे उतर आई सरकार। जब हमने अपने मांगों के संबंध में माननीय मंत्री जी से अवगत कराया और उनके द्वारा जबरदस्ती जो हमारी वार्ता विफल हो गई थी, वार्ता विफल होने के बावजूद भी हमें जबरदस्ती तानाशाही हो करके एक शासनादेश जारी करते हैं कि हम कर्मचारी जो हड़ताल पे हैं उनको जो है एस्मा लगाया जाए। तो देखिए, कहाँ तक आप हमारा शोषण करते रहेंगे। शारीरिक शोषण तो यहाँ पे हो ही रहा है, आप मानसिक शोषण भी शुरू कर दिया आपने। और उसी का पर ये शोषण के खिलाफ ही एक हमारी बहन जो नीलम डोभाल उस डिप्रेशन को सह नहीं सकी और उस बहन का निधन हो गया। अब आप क्या चाहते हैं कि और स्ट्रेस लें हम? परंतु आप सुन लीजिए, ये कर्मचारी वो कर्मचारी है कि जो आपके इन धमकियों के उसमें नहीं आने वाला। एक तरफ तुम कमेटियां बनाते हो हमारे लिए, दूसरी तरफ तुम आदेश जारी करते हो। मंत्री जी से जो वार्ता करने आज गए थे उसमें क्या कुछ रहा? मतलब कुछ नहीं, मंत्री जी को हमने इस बार शब्दों में बता दिया कि हमारी जो डिमांड है वो जब तक पूरी नहीं होंगी हम यहीं पे डटे रहेंगे। बहुत जद्दोजहद हुई, हमने स्पष्ट माननीय मंत्री जी को बता दिया कि हमारे जो ये डिमांड है, अगर इस पर सहमति बनती है तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दीजिए, और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी यस करते हैं और हमारा आज शासनादेश लागू होता है तो हम यहाँ से पूरे कर्मचारी फूल माला लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने जाएंगे। परंतु उसका आलम यह हुआ कि अभी शाम को एक धमकी काला शासनादेश निकाला गया, जिसका हमने यहाँ पे प्रतियां जलाने का काम किया। और उसी काले शासनादेश के विरोध स्वरूप आज हमारे महामंत्री हैं उपनल महासंघ के, उत्तरकाशी के महामंत्री आजाद रावत जी और वाहन चालक संघ के जो महामंत्री हमारे डबराल जी हैं, उन्होंने उसके विरोध में अपने बाल उतरवाए। और अभी भी कोई बात नहीं, हम डरने वाले में से नहीं, हम नहीं डरेंगे, झुकने वालों में से नहीं है। कितना असर पड़ेगा जो इन्होंने आदेश जो जारी किया है कि अब हड़ताल नहीं कर सकते अगले 6 महीने तक? क्या उपनल जो यहाँ पर बैठा हुआ है, उपनल कर्मचारी जो यहाँ पर बैठे हुए, उनके इस धरना प्रदर्शन पे कोई असर दिखेगा इसका, या ये चलता रहेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। कल देखना, इससे ज़्यादा डबल भीड़ होगी, क्योंकि इन्होंने जो मसला तैयार कर रखा है कोर्ट के लिए। क्योंकि कल हमारी कोर्ट में हाजिर होंगे, कल इनके आला अधिकारी कल कोर्ट में हाजिर होने वाला है। वहाँ के लिए अपने जान छुड़ाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, कमेटी का गठन कर दिया। और आज हमें भी ये झांसे में लेने वाले थे कि किसी भी तरीके से हम इनको मनाएं, और वो मना करके मसला तैयार करके कल हम कोर्ट को
जारी कर दें, कोर्ट में उपस्थित हो जाएं कि साहब हमने इनके अच्छा कर दिया, अच्छा कर रहे हैं, तो इनके हम बहकावे में नहीं आने, इनके छलाव में नहीं आने वाले, इनके धमकाने में नहीं आने वाले। ये कर्मचारी जो ये ठान के बैठा है कि हम अपना हक अब मांग के नहीं छीन के लेने वाले हैं, तो ये तैयारी हो चुकी है। देखते हैं। छीन के हक लेने वाले की बात आपने करी, कल तक या परसों तक ये पर्दा ऊपर नहीं था, कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें झड़प भी हुई, तो क्या इसी तरीके से आगे की रणनीति को सोचा जा रहा है? देखिए, ये हमारी ताकत है और इस ताकत को सरकार को झुकना पड़ा। आज हमारा टेंट भी है और कल हमारा ये टेंट और लंबा होगा, क्योंकि कल जो भीड़ उमड़ने वाली है, ये टेंट जो है सर्वे चौक तक पहुंचने वाला है और उसमें जो भी इस ठंड में अगर किसी कर्मचारी की किसी मात्र शक्ति की अगर कोई हानि हुई तो उसका खामियाजा उत्तराखंड सरकार को भरना पड़ेगा, शासन प्रशासन को भरना पड़ेगा। अब ये लोग क्या चाहते हैं मेरी समझ में बात नहीं आ रही। न्यायालय के जीतने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा होने के बाद भी आज आलम ये है कि हमारी मातृशक्ति रोड पे सोने को खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। ठीक है, शासन ने जो कल आज जो आदेश जारी किया है हड़ताल बंदी का, उसके खिलाफ ये साफ चेतावनी है कि अगर इस तरीके से डराने का प्रयास लगातार जो किया जा रहा है, अगर आगे भी किया गया, तो कल जो आज इन्होंने आदेश जारी करा है उसके खिलाफ कल उपनल कर्मियों की एक बड़ी भीड़ यहाँ पर दिखने वाली है और उपनल कर्मचारी डरने वाले नहीं है, जो इनका कहना है। सर हमारे साथ है। सर, किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? देखो सर, जब माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा कर रखी है, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से भी हम जीत चुके हैं, फिर सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या कारण है? आज वो हमें दिखाते हैं, एक आदेश निकालते हैं कि नो वर्क नो पे, और कोई हड़ताल ये से लेटर अगर वो 10 निकाले तो हम उससे डरने वाले नहीं है। दीपेंद्र चौधरी जी को मैं खुले मन से चैलेंज करता हूँ कि एक नहीं, आप 10 लेटर निकाले, एक लेटर से आप हमारी दुगुनी भीड़ आएगी, दूसरा लेटर निकाले तो हमारे बच्चे आएंगे, तीसरे निकालें तो मेरे दादा दादी सब समस्त परिवार यहाँ आ जाएगा। हम डरने वाले नहीं है और उसके खिलाफ हमने आज सर मुड़ाया। मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूँ कि अभी भी मान जाओ, आप हमारे गार्जियन है, हम आपके बच्चे हैं, हम बच्चों की जिद पूरी करना गार्जियन का काम है और आप हमारे गार्जियन है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी मांगे पूरी करें और हमें राजी खुश होकर हम शासन आदेश लेके घर निकल जाएं, अपनी ड्यूटी पे चले जाएं। तो ये जो आज जो आदेश जारी किया है, इसकी प्रतियां भी इन्होंने जलाई है। सर, क्या कुछ कहेंगे इस आदेश के बारे में? जो आज आदेश सरकार ने जारी किया है, इससे न हम न हमारे कर्मचारी डरने वाले हैं, इससे अधिक भीड़ हमारी कल आने वाली है और सरकार के खिलाफ हम यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है। सरकार ये सोच ले कि हम आदेश के जरिए कर्मचारियों को डराएंगे, हम लोग डरने वाले नहीं। और कल आप देखना, इससे अधिक भीड़ हमारी प्रत्येक जिले से, कुमाऊं से, गढ़वाल से आने वाली है और पीछे तक हमारी भीड़ जाने वाली है। ठीक है, तो कल ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी और जो ये टेंट है ये भी छोटा पड़ने वाला है, ऐसा इनका कहना है। सरकार ने आज एक आदेश जारी किया है हड़ताल बंदी का। जितने भी राज्याधीन कर्मचारी हैं जो सरकार के किसी न किसी विभाग में काम करते हैं, अब से हड़तालें उनके लिए बंद होंगी। तो क्या लगता है, उपनल को अब ये धरना ख़त्म करना पड़ेगा? नहीं सर, पहली बात ये है कि हम लोग जो हैं, मतलब जितने भी उत्तराखंड के 22,000 लोग हैं, हमारे लिए हाईकोर्ट का जो है स्पष्ट ऑर्डर है 2018 में, और 2018 से आज जो है 7 साल हो चुके हैं। माननीय हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है और उन्होंने इनकी सारी याचिकाएं जो हैं गवर्नमेंट की खारिज कर दी हैं। फिर भी वो हाईकोर्ट का आदेश का इन्होंने जो है पालन नहीं किया है, इसलिए मजबूरन हम लोगों को यहाँ रोड पे आना पड़ा। किसी को कोई शौक थोड़ी है रोड पे बैठने का। और जहाँ तक गवर्नमेंट के आदेश की बात है, तो हमें किसी आदेश से जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और हमारे मतलब जो है हमारे पास ये भी सुनने में आया है कि अधिकारी आपके पक्ष में नहीं है। हमारा स्पष्ट कहना है कि हमने जिसको वोट देना है वो हमारे पक्ष में होना चाहिए। हमें अधिकारी से क्या मतलब, हमने अधिकारी को वोट थोड़ी देना है। तो जो है हमारा अभी भी गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि इस तरह के उल्टे सीधे आदेश न निकाले। हमने उसका जो है मतलब जो भी जो है उपनल कर्मचारी हैं, उन्होंने उस आदेश का विरोध किया है और यहाँ पे जो है पुतला फूका है। और अगर आगे भी इस तरह के आदेश निकलेंगे तो उसका विरोध किया जाएगा और उसी तरह से किया जाएगा जिस तरह से आज किया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है डरने वाले नहीं हैं। अब हम जाएंगे तभी जब गवर्नमेंट समान काम समान वेतन देगी और सारे उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण।
ठीक है, तो आपने सुना कि जो आदेश आज सरकार ने निकाला है उपनल कर्मचारियों पर, उसका किसी भी तरीके का कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसका साफ मतलब है ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक कि नियमितीकरण की मांग, एक समान एक वेतन की मांग नहीं मान ली जाती सरकार द्वारा। इनका साथ ही ये भी कहना है कि अब जितने लोग हैं, इस तरीके के आदेश के बाद लोग और भी ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचेंगे। तो इनका जो कहना है साफ साफ वो ये है कि सरकार इस तरीके के आदेश ना निकाले, हम डरने वाले नहीं हैं। आगे क्या कुछ होता है ये भी आपको बताएंगे। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।